हे पार्वती, प्रताप भानु राजा बड़ा प्रभावित हो गया। और जो व्यक्ति दुनिया से प्रभावित होता है, संसार से प्रभावित होता है, वो कभी एक जगह का नहीं रहता। क्योंकि आज यहाँ को प्रभावित है तो यहाँ को ठीक है, कल यहाँ प्रभाव न दिखाई दो। बहुत से लोग कहते हैं ना अपने गुरुओं के बारे, पहले गुरु जी की बात अलग थी, अब गुरु जी में वो बात नहीं रही। हाय, पहले हमारे गुरु जी ऐसे आते हैं, इसलिए हमने तो ज्यादा मतलब ना रखा ना, गुरु जी वैसे हैं पहले। इसका मतलब हम किसी चमत्कार से जुड़े थे, और चमत्कार सदा तो रहता नहीं है। हाँ, हम गुरु से कहाँ जुड़े? हम गुरु से जुड़े होते तो हमारे लिए तो गुरु पहले भी वैसे ही थे, और अभी भी वैसे ही हैं, और आगे भी वैसे ही रहेंगे। हाँ, तो क्योंकि जो चमत्कार से, चमत्कार माने होता है कमाल, है कमाल कर दिया, चमत्कार कर दिया है, तो ये तो उन लोगों की मानसिकता होती है जो पाश्चात्य लोग होते हैं, विदेशी लोग होते हैं। वो किसी के जीवन में कोई कमाल हो जाए ना, वो पंक्ति नहीं चलती, तू कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरी हो जाऊं। नहीं, गाना नहीं है, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी, जाको मतलब तू मेरी नहीं कमाल की होगी। फिर कमाल बंद हो जाएगा तो फिर बोले तीसरा तैयार है, बोले अभी किसी और की हूं फिलहाल, किसी और की हूं फिलहाल। तो इसका मतलब ऐसी यदि तेरी हो भी गई तो कब तक रहेगी? जब तक तू कमाल कर रहा है तो कमाल खत्म है। तो कमाल से यानी चमत्कार से जुड़ाव नहीं, प्रभावित नहीं, अपने स्वभाव में जीना सीखें। राम जी को कभी देखना कोई चमत्कार नहीं करते, सहज चलते हैं, सहज। हाँ? सहज ही चले सकल जग स्वामी। वो चमत्कार चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, सहज ही चले। समुद्र के सामने जाकर के हाथ जोड़ के बैठे हैं, बिनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीते। एक व्यक्ति बोला, क्योंकि भगवान आप मुझे शंका है रही, आप बेइयों का जो सतयुग में राजा बलि के यहाँ गए, आपने 2 पावन में 3 लोक नाप दे, और यहाँ तुम जो समुद्र के सामने आए के हाथ जोड़ के बैठे हो और विनती कर रहे हो कि पहले कछु तो ताकत ज्यादा ही और कम रह गई, कोई बात है? बोले नहीं, इस समय मैं सहजता का समाज को संदेश दे रहा हूं। आवश्यकता के हिसाब से व्यक्ति को अपना जीवन ज्यादा से ज्यादा सहज बनाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर भी चमत्कार का नहीं, पहले विनम्रता का प्रयोग करना चाहिए, अपने बल का नहीं, अपनी वीरता का नहीं। तो जो लांग सकता है 1 मिनट में है, वो विनती कर रहा है, वो पुल बना रहा है। तो किसका प्रतिपादन कर रहे हैं? सहजता का। सहजई चले सकल जग स्वामी, सहजई चले। प्रभावित हो गया। यदि ये सत्संगी होता तो प्रभावित नहीं होता। धर्मात्मा तो था प्रताप भानु, धर्मात्मा होना अलग बात है और सत्संगी होना अलग बात है। बहुत से लोग धर्मात्मा तो बहुत होते हैं, लेकिन सत्संगी नहीं होते, और बहुत से लोग सत्संगी होते हैं, क्योंकि सत्संग तो धर्म कर्म से भी ऊपर की चीज है। सत्संग जो है धर्म कर्म से ऊपर की चीज है।
धर्म कर्म स्वर्ग भेजता है, धर्म कर्म स्वर्ग भेजता है, कुकर्म नरक भेजता है और सत्संग भगवान के चरणों में भेजता है। नरक में से भी लौट करके धरती पे आते हैं, स्वर्ग से भी लौट करके धरती पे आते हैं, लेकिन जब भगवान के चरणों में जाते हैं तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, अंतराम कहे आवत नहीं, लौटते नहीं है वहां से। सत्संगी उसका अभ्यास करता है, उसकी यात्रा तय करता है। धर्मात्मा स्वर्ग के आकर्षण में, वह स्वर्ग भी एक जो है एक बहुत बड़ा आगे का वासना की पूर्ति का ही साधन है। स्वर्ग जो है उसमें प्रतिष्ठा मिलती है, भोग मिलते हैं मन वांछित, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, वो मिटती नहीं है, मन के विकार मिटते नहीं हैं। लेकिन सत्संग मन के विकारों को मिटाता है, सत्संग मन के विकारों को मिटाता है। बीच में कथा कहते कहते मेरी एक बात अधूरी रह गई थी, और उसको मैं अब ले रहा हूं। कौन सी? राजा दिलीप की अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, और वो घोड़ा जो है ना, क्योंकि जब भी कोई बहुत तप करता है और बहुत अश्वमेध यज्ञ करता है तो वो आगे चल करके इंद्र बनता है। जब इंद्र बनता है तो जब जो है इंद्र के पद की, इंद्र का पद भी एक ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ कोई पद मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, लेकिन उसकी विधानसभा में जब कोई उठता हुआ सितारा होता है तो पहले जो पद पर बैठा है बाकी भीतर दुखदुखी चालू हो जाती है कि नहीं, कि जाने में डरे हो हैं, इंद्र को खतरा हो जाता है कि जी उठो और जाने में जी नहीं रुकेगा, तो फिर वो उसमें विघन डालता है, कैसे जाकी बेइज्जती होए, कैसे जाको करियर खत्म होए, है ना, कैसे जाके वोट खत्म हो, कैसे जनता में से जाकी छवि खराब होए। तो घबराहट के मारे वो कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम करता है। इंद्र भी ऐसा ही करता है, कोई तप कर रहा हो, बहुत सारे कोई विश्वामित्र तप कर रहे हो तो अप्सराओं को भेज करके बोले ये तो लाई मेरी कुर्सी। अब हुआ क्या, जब वो घोड़े को इंद्र आया और चुरा के ले गया, सिपाही ढूंढ ढूंढ के परेशान, तब राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुजी घोड़ा नहीं मिल रहा, आश्चर्य की बात है। गुरुजी ने योग बल से देखा, बोले ओ हो, बोले राजन घोड़ा को तो इंद्र ले गया है। अच्छा, दिलीप के पुत्र थे रघु, वो बड़े तपस्वी तेजस्वी और वैसे थे। उन्होंने कहा आप आज्ञा दो पिताजी, मैं भी घोड़ा लेके आता हूं। इंद्र कौन है? सब लोग कहने लगे, राजा भी कहने लगा, लेकिन दिलीप ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे घोड़ा नहीं चाहिए। अरे बोले ये 99 यज्ञ हो गए हैं, 100वां यज्ञ रह गया है, इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा अवसर, इसे तुम छोड़ने की बात कर रहे हो, ये कैसी बात कर रहे हो? राजा दिलीप ने जो बात कही वो आपके दिल को गार्डन गार्डन कर देगी, गदगद कर देगी। क्या? दिलीप ने कहा कि गुरुजी मैंने आपका सत्संग सुना है, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, वहां जाकर के भी आना ही पड़ता है। ये तो मैं प्रजा की खुशी के लिए और उसके लिए कर रहा था, मुझे तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए था, लेकिन अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में यदि स्वर्ग पद मिला और मैं इंद्र बना, और इंद्र पद पे बैठ करके भी चोरी करनी पड़ती है, ईर्षा करनी पड़ती है, चोटा बनना पड़ता है, तो ऐसे इंद्र पद को थू, मुझे ऐसे पद की भी, मैं थूकता हूं ऐसे इंद्र पद पर, जहां इतना बड़ा ऊंचाई पे पहुंचने के बाद में भी करतूत ऐसी है, ऊंच निवास नीच करतूती, और देख न सके पराय विभूति। राजा दिलीप ने यज्ञ छोड़ दिया। बोले तो क्या करना है? बोले जिस कारण से इंद्र परेशान है उन परेशानियों की मुझे निवृत्ति करनी है। तो बोले वो बेटा धर्मात्मा बनने से नहीं होगी,
अभी तुम धर्मात्मा तो हो पर सत्संगी बनना पड़ेगा। तो दुरात्मा और धर्मात्मा इनके दो मार्ग हैं। दुरात्मा का नरक का मार्ग है, धर्मात्मा का स्वर्ग का मार्ग है। लेकिन सत्संगी को नरक से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्वर्ग से भी कोई लेना देना नहीं है। स्वर्ग से भी जब तक लेना देना है ना, तब तक सच्चा सत्संगी है नहीं। स्वर्ग भी तुमको मुबारक, नरक भी तुमको मुबारक। बोले हमें तो केवल हमारा प्यारा चाहिए, जो मेरा प्यारा है, जो मेरा इष्ट है, जो मेरा आराध्य है, उसके चरणों में हमें जगह मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये है सत्संगी का भाव है। गीध देह तजे धरे हरि रूपा, गीध दे स्वर्ग नहीं गया, हा? सीधे भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया। गीध देह तजे धरे हरि रूपा, गीध देह तजे। धर्मात्मा जो होता है ना, उसे जहां जहां लाभ की जहां आशंका होगी वो वहीं वहीं चला जाएगा। उसे स्वर्ग चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सुकून चाहिए, उसे भोग चाहिए, उसे पद चाहिए, हाँ? तो उसे जो है कभी यहाँ दिखाई देगा, कभी वहाँ। लेकिन सत्संगी जो होगा ना वो स्वभाव में जिएगा, प्रभाव में आएगा ही नहीं, वो स्वभाव में जिएगा। भैया ये राजा प्रताप भानु प्रभाव में आ गया और यहां से यात्रा विपरीत दिशा में जाने लगी। कहां? उल्टी दिशा में। बोले महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हो। बोले मैं एक तनु हूं। बोले एक तनु क्या होता है? बोले जब से सृष्टि हुई है तब से मेरा शरीर है, और लोभी गुरु लालची चेला। है? दोनों का ऐसा संयोग मिला। उसने कहा कि यदि मैं चाहूं तो तुम्हें पूरी दुनिया का एक छत्र राजा बना सकता हूं और दूसरा कोई तुम्हें हरा न पाए ऐसा बना सकता हूं। प्रताप भानु सोचता है कि ये तो आ ही रहा था कि हम काहू के मरहि न मारे। इसका अर्थ जानते हो आप? बोले हम काहू मारे तो मर जाए, पर हमें कोई मारे है तो हम न मरे। यही वृत्ति तो हुई, हम काहू के मरहि न मारे। लेकिन हनुमान जी विपरीत उत्तर देते हैं। बोले जिन में मारा ते में मारे, जिन में मारा ते में मारे। हनुमान जी कहते हैं कि भाई जब तुम किसी को मार सकते हो तो ये भी क्षमता रखो कि तुम्हें भी कोई मार सकता है। जब तुम भी मरना नहीं चाहते हो तो तुम्हें किसी को मारने का अधिकार किसने दिया? तुम आधा सिद्धांत मान रहे हो। मन में लोभ जग गया, भीतर बैठा था प्रताप भानु के। बोले महाराज आप जैसा तो मैंने संत कोई देखे ही ना, ये पूरी धरती का राजा बना दोगे? हाँ। बोले पर मेरा एक काम करना है। बोले एक काम? आप 10 बताओ। आप एक की बात करते हो, मैं 10 काम करूंगा। अब एक चूक और करने जा रहा है, समझिएगा। लोभ क्या करा था? एक बात का प्रश्न है सबके जीवन में, उसको हल करते जाना।
कहते हैं प्रताप भानु की गलती क्या थी? प्रताप भानु को जो ऋषि मुनियों ने, विप्रों ने श्राप दे दिया था, उसकी गलती क्या थी? अब समझिए गलती कहाँ। पहली गलती शुरू हो गई कि वो जो है प्रभावित हुआ, प्रभाव में जीने लगा, स्वभाव में नहीं, प्रभाव में। और भीतर छिपी हुई वासनाओं को पूरी करने के लिए इसके गुरुजी पहले से हैं, लेकिन ये कह रहा है कि अब आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। तो बोले पहली बात है कि तुम्हें पहले गुरु जो है उनके हाथ पांव बंधवा के और कहूं दूर पटकवाने पड़ेंगे। बोले पटक दूंगा। बात समझिएगा। लोग कहते हैं कि प्रताप भानु की गलती क्या है? पहले जो तुम्हारे गुरुजी हैं उनके हाथ पांव बंधवा के और कहीं दूर पटक, क्योंकि भी टांग अड़ाएंगे, जो मैं कराऊंगा उसमें टांग अड़ाएंगे, तो फिर दोनों की बात बिगड़ जाएगी। इसलिए बोलो प्रताप भानु वालों कोई बात नहीं, पटकवा देंगे, और ये गलती नहीं है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए, लोकैषणा की पूर्ति के लिए, वित्तैषणा की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है? भटकवा देंगे। पर बोले मैं अपने आप नहीं कर पाऊंगा, मेरे गुरुजी हैं, मैंने सम्मान किया है, मेरे पांव छुए हैं, मन, क्योंकि गुरुजी का अब जिन्हें हमने गुरु माना है उनकी आज्ञा भी कभी उल्लंघन करनी पड़े तो दिल स्वीकार नहीं करता है, दिल भीतर से दहल जाता है। तो रिश्ता ही कुछ ऐसा है। बोले मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, आप कर देना। एक तने बोला हाँ ये काम हम कर देंगे। हाँ? उस एक तनु ने ही और उनके गुरु को बंधवा करके कहीं दूर पटकवा दिया। और उसने फिर उपाय बताया कि तू अब की बार सब बड़े बड़े ब्राह्मणों को, विप्रों को, संतों को भोजन कराना, और उसकी रसोई में बनाऊंगा, और इतने खुश हो जाएंगे कि तुझे वो जब आशीर्वाद देंगे उनके आशीर्वाद से तू पूरी धरती का एक छत्र राजा बन जाएगा और तुझे कोई नहीं जीत पाएगा। बोले ठीक है। मन में लड्डू फूटने लगे। हैं? सांसारिक उपलब्धियों की कामना से जब हम महापुरुषों के पास जाते हैं और महापुरुष भी उन्हीं कामनाओं को पूरी करने के लिए हमें आश्वासन देते हैं और उसी में लग जाते हैं, तो कहने की रास्ता थोड़ा सा बदल जाता है। परमात्मा का रास्ता तो छूट ही गया ना। हम उसके पद को बढ़ाना चाहते हैं और वो हमारे समर्पित होना चाहते हैं, रास्ता दूसरा हो गया। बोले ठीक है, भोजन मैं बनाऊंगा। अब एक काम और किया। क्या? रात को एक तनु ने, उसके पास एक असुर था मायावी, जो मृग बन करके उसे खींच के लाया था। कथा तो आपने थोड़ी सुनी होगी, इसलिए मैं शॉर्टकट में सिद्धांत को पेश कर रहा हूं। उसमें थोड़ी मायावी शक्ति थी, तो उसने रात में सोते हुए प्रताप भानु को उसके महल में उसकी पत्नी के साथ उसके बेड पर सुला दिया। सोते सोते पहुंचा दिया वहां, सोते सोते। आओ तो प्रताप भानु और चकित हो गया, वाह क्या संत हैं, मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। प्यारे भक्तों, एक बड़ी प्यारी बात मुझे कहनी है श्रोताओं। कोई अपने चमत्कार से कुछ कर रहा है ये नहीं देखना, लेकिन हमें अपनी महिमा से, अपनी तपस्या से हमें पहुंचा कहां रहा है। हमें पहुंचाना चाहिए था कहीं और हम पहुंच रहे हैं कहीं और। ये बात समझने की है। भले ही उनमें पहुंचाने की क्षमता है और उस पहुंचाने की क्षमता को हम देख रहे हैं, लेकिन हमें
हमें ये उनका पहुंचाना ही नहीं देखना है, हमें ये भी देखना है कि वो पहुंचा कहां रहे हैं। जब लक्ष्मण शक्ति लगी, उसमें मेघनाथ आया और मेघनाथ उठाने की कोशिश कर रहा था। जगदाधार हैं, शेषनाग हैं, जिनके फन पे धरती टिकी है, बिना मेघनाथ उठावे वो, भले ही सोए हों, हिले तक नहीं। इतने में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने मेघनाथ में एक लात मारी और नीचे नेक हाथ लगाए, नेक सहारे ते उठ गए। मेघनाथ तो आंखों करके देख रहा जो भयो का, मैं इंद्रजीत हूं और जी जो है एक तपस्वी छोटा सा मुंह पे ना उठे। और जब बंदर ने नेक सहारे ते जस गेंद उठा लियो, और ले जाकर के हनुमान जी ने कहां रख दिया? राम जी के चरणों में। यदि मेघनाथ उठा लेता तो कहां रखता? रावण के चरणों में। बात समझ में आ रही है? मेघनाथ उठाता तो कहां रखता? रावण के चरणों में। हनुमान जी ने उठाया तो कहां रखा? राम के चरणों में। हमें कोई उठा रहा है, मेरी बातों को समझ तो रहे हो ना? हमें कोई उठा रहा है, पैसा में, प्रतिष्ठा में, पद में, किसी में भी हमें कोई उठा रहा है। कोई महापुरुष, कोई सहयोगी, कोई संबंधी, कोई हमें उठा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें उठा करके रखने कहां जा रहा है? रावण के चरणों में कि राम के चरणों में? महत्वपूर्ण ये है, उठा लेना। हमें कोई उठाए और हमको भी कहां उठना है, हमें किन के हाथों में उठना है। हम यदि मेघनाथों के हाथों में उठ गए तो कहां पहुंचाएगा? रावण के पास, मोह नगरी में। रावण है मोह और मेघनाथ है काम। हम अपनी कामनाओं के हाथों किसी के सहारे से उठ गए तो पटकेगा कहां? मोह नगरी में, काम नगर में, मोह नगर में, अहम नगर में, प्रवृत्ति में, प्रपंच में, वहां पटक देगा हमें। उठाएगा तो सही, लेकिन फिर गिरेंगे कहां? लेकिन यदि कोई सत्संगी उठाएगा, जिसके दिल में राम बसता है, मेघनाथ के दिल में रावण बसता है, लेकिन हनुमान जी के दिल में राम लखन सीता मन बसिया। जिसके दिल में राम बसते हैं, लखन बसते हैं, सीता बसती हैं। राम है परम ब्रह्म, राम है ज्ञान, सीता जी हैं भक्ति, सीता जी हैं शांति, लखन है वैराग्य, लखन है रामदूत, राम सेवक, जीवाचार्य, गुरु। ये जिसके जीवन में बसता है, उसके हाथों यदि उठ गए तो सीधा राम के चरणों में हमें जगह मिलेगी। और हनुमान जी जैसा राम के चरणों के 1% भी काबिल नहीं था सुग्रीव। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जेहि धन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक, कौन? सुग्रीव। ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। इस बात को राम जी ने स्वयं स्वीकार किया। लक्ष्मण से कहा, पावा राज कोस पुर नारी, और सुग्रीवहु सुधे मोर विशारी। क्या ये राम के चरणों में जाने काबिल था? लेकिन क्यों अपना लिया? क्योंकि एक साधु की शनाकत पे, साधु के वचन पे, अपने दूत की सिफारिश पे,
जिसे कोई सत्संगी, कोई साधु, कोई रामदूत यदि उठाए और राम के चरणों में भेज दे, भले ही वो अपात्र हो, भले ही वो कुपात्र हो, उसको भी राम जी फिर अपना सखा बना लेते हैं। और यदि वो संकेत कर दे कि प्रभु अपना दास बना के रखना, इस लायक तो नहीं है ये, हनुमान जी ने सिफारिश करी थी, इस लायक नहीं है ये, पर आप अपनी करुणा से, अपनी कृपा से, क्या राम जी ने क्या कहा, चिंता मत करना, जब सिफारिश जैसा तुम, सिफारिश करने वाला तुम जैसा हो तो चिंता मत करना। और क्या कह दिया हनुमान जी के सामने, हनुमान जी को संतुष्ट करने के लिए कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तो, सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सब विधि का अर्थ जानते हो कि तेरा नौकर बनना पड़ा तो नौकर बनूंगा, मालिक बनना पड़ा तो मालिक बनूंगा, भैया बनना पड़ा तो भैया बनूंगा, हैं? अब यदि हम कोई सेवक रखते हैं ना तो क्या कहता है, सुनो रोटी बनावे के लिए लाए हो, घर की सफाई थोड़ी करूंगा, ड्राइवरी के लिए लाए हो, ड्राइवरी करूंगा, ये ठेका थोड़े लिया है, तुम चिनाई के लिए लाए हो, चिनाई करूंगा, ये ठेका थोड़े लिया है, कपड़े धोने के लिए वो लाए हो, कपड़े धोऊंगा, ये थोड़ी कि तुम चाहो। लेकिन भगवान क्या कहता है, सब विधि घटव, जो बनना पड़ेगा वो बनूंगा, सुग्रीव के कारण नहीं, सुग्रीव में तो कोई पात्रता ही नहीं है, किस लिए, उनकी तरफ देख के कह रहे हनुमान जी के, तेरे खातिर, क्योंकि तूने भेजा है ना। हा? भगवान राम जब छोटे से थे तब फुटबॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते, राम जी ने फुटबॉल में ठोकर मारी, भरत जी के पास गई, और भरत जी ने फुटबॉल में ठोकर मारी, राम जी के पास गई। बिल्कुल राम जी ठोकर मार सकते थे उसमें और वो जीत भी जाते, लेकिन उस बॉल में ठोकर नहीं मारी और राम जी हार गए। अब राम जी की पार्टी के जो बच्चे थे वो कहने लगे आप भी अजीब हो, कितना मौका था जीतने का, हैं? और आपने जो है हाथ से निकाल दिया, अरे कितना सुंदर, एकदम सीधे फुटबॉल जो है उसी में चली जाती, हम जीत जाते। राम जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, बोले कोई दुनिया की ठोकर खाकर के मेरी शरण में आए, दुनिया का मारा हुआ, हो सकता है मैं ठोकर मार दूं, हो सकता है अपना भी लूं और ठोकर भी मार दूं, लेकिन कोई संत के चरण के इशारे से, भरत जैसे संत के, भरत जैसे भक्त के चरण के इशारे से और मेरी शरण में आए, मेरा दिल तो कभी गवाही नहीं देगा कि मैं उसको भी ठोकर मारूं, फिर मैं चाहे हारूं, आगे बोला करो, चाहे मैं जीतूं, उसे मैं ठोकर मार पाऊंगा। अपने सखाओं से पूछते हैं बताओ ऐसा कलेजा मेरे अंदर है, सब बोले नहीं है। बोले काय को जिद कर रहे हो फिर। एक सखा था उसमें, उससे कहा ए भैया सही से बताना हम हारे हैं कि जीते हैं। मैं बोले सब तो कह रहे हैं हार गए हार गए। बोले नहीं, जरा भरत के दिल से जाके पूछो, भरत के दिल से पूछो। मैंने तुम लोगों की नजर में ये लग रहा है कि मैं हार गया हूं, मैंने अपने आप को, मैं हारा नहीं हूं, मैंने अपनी हार स्वीकार की है किसी को जीतने के लिए, मैं जीता हूं। बोले क्या? भरत का दिल, जो मुझे जरूरत थी वो मैं जीत गया। दरबार में रघुवर प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, ये दुनिया के सताए लोग यहाँ
सीने से लगाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जो राम राम रटते हैं रघुवर की शरण में रहते हैं। रघुवर की शरण में रहते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा देती दुनिया जिनको ठुकरा देती वो पलकों पे बिठाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा देती वो यहाँ अपनाए जाते हैं। दुनिया जिनको वो कृपामयी कह लाते हैं भक्तों के मन को भाते हैं। भक्तों के मन को भाते हैं। एक बात और कहनी है मुझे यहाँ। हनुमान जी ने एक व्यक्ति को और भगवान के चरणों में लाके पटका। उसका नाम है विभीषण। विभीषण भी भगवान के चरणों में आने लायक नहीं था। आप कैसे कहोगे, उसके तो घर में राम का भजन होता था, चिन्ह लगे थे। नहीं, एक बड़ी प्यारी बात कहनी है मुझे। एक बात बताओ, माता सीता लंका में है, माता सीता लंका में है और विभीषण वहीं रहता है और माता सीता दुखी है। और इतने दिन से जब वो चाहता तो उजगर नहीं तो कम से कम चोरी छुपे तो जा सकता था कि मेरी माँ मेरे नगर में आ गई है। क्योंकि पूरे गुप्त रास्ते भी जानता था, वो सारे रास्ते हनुमान जी को तो बताए, लेकिन खुद गया नहीं गया। एक राम का दूत सागर पार करके मच्छर का रूप बना करके चोरी छुपे दुबकता हुआ छुपता हुआ है और सीता जी के पास तक पहुंचता है। और ये लंका में रह करके दूसरों को युक्ति तो बता देता है, लेकिन सीता जी की मदद करने या कुशल पूछने या उनको रोटी देने तक नहीं जाता। क्या ये रामचरण में आने लायक है? ये रामचरण में आने लायक है? ये सीता जी से ज्यादा महत्व अपने खून के रिश्तों को ज्यादा देता है। और यहां राम के पास आकर नाथ दशानन कर में भ्राता है? अरे तेरा परिचय दशानन से क्यों जोड़ रहा है? जब हनुमान जी कह के आए, अरे तू रावण को भैया नहीं है, तू तो मेरा भैया है। जब तू राम को जपता है मैं राम को जपता हूं, तू राम को भजता है मैं राम को भजता हूं, इस नाते से हम दोनों राम के हुए, तो तू भैया तो मेरा है। रावण का कहां से जोड़ दिया तूने? लेकिन ये राम को केवल जपता है, राम को अपना बाप मानता नहीं है। अपना बाप तो रावण को ही मानता है, केवल जपता है राम को, लेकिन बाप रावण को मानता है। राम के चरण के आने लायक नहीं था ये। लेकिन हनुमान जी ने करुणा करके कहा कि तू जैसा भी है, तू जो भी है। इसने कहा था कि मैं तामस तनक जो साधन नहीं, प्रीत न पद सरोज, मैं किस मुंह से जाऊं? मैं भैया को नहीं त्याग सकता, मैं रिश्तों को नहीं छोड़ पा रहा, मेरी ममता बहुत गहरी है, मैं तमोगुणी हूं। लेकिन हनुमान जी ने करुणा करके चिंता मत करना, इन सबको भगवान नहीं देखते। बोले तुम गारंटी लेते हो?
बोले मेरी गारंटी है। ये बात कान में कह गए थे कि तू आएगा, तेरा वकील मैं बनूंगा। और जब ये विभीषण गया ना, लात खा के, बात से तो नहीं गया लेकिन लात खा के जब गया तो सबने कहा था जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया, इसे बंदी बनाओ, मारो, बांधो, हैं? और इसके यहां ये ऐसा करना वैसा करना, सब कहने लगे। बोले भैया तुम जिसके बारे में अंदाज लगा रहे हो पहले उससे तो पूछने दो जो उससे मिलके आया है। बात समझे मेरी? जो उससे तुम तो केवल कोरा अंदाज ही तो लगा रहे हो। तुम्हारी मुलाकात किसी की है? बोले नहीं है। तो तुम क्या जानते हो? लेकिन जो मिलके आया है कि जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई। तुम यूं ही अनुमान लगा रहे हो किसी के कहीं पैदा हो जाने से। अब ये बात क्यों कह रहे राम जी? ये सब जानते हैं कि ये अभी भी या मेरे को बाप नहीं हूं, अब तो मार खा के आयो, पिट के आयो, मजबूरी में आयो, ठौर नहीं रही तब आयो। हाँ? राजी से आया होता तो जिस समय हनुमान जी ने कही थी उसी समय चला आता। अब विभीषण का कितना पक्ष ले रहे हैं भगवान? हाँ? कितना पक्ष ले रहे हैं? किस लिए? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा हनुमान वचन दे के आया है, ठेकेदारी लेके आया है, और मैं हनुमान का वचन त्याग नहीं सकता। मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। मैं कैसे त्याग सकता हूं उसको? इसलिए वकालत हनुमान जी नहीं कर रहे हैं, हनुमान जी की तरफ से वकालत राम जी कर रहे हैं। बोले हनुमान तुम बताओ। ये सब तो कह रहे हैं, तुम जिन्हें राजा मानते हो सुग्रीव को वो भी कह रहे हैं, अंगद भी कह रहे हैं, और भी सब कह रहे हैं कि नहीं, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। पर तुम तो बताओ। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप ये बताइए कि शरण में आए हुए पे अत्याचार करना या उसे बांध लेना कहां की शूरवीरता है? चाहे वो काम रूप हो, चाहे कोई भी रूप हो। अच्छा ये बताइए, आप न्यायाधीश हो या आप कृपालु हो? बोले नहीं नहीं, न्याय का काम करना तो यमराज का है, धर्मराज का है, मेरा काम नहीं है। बोले आप? बोले मैं तो एक डॉक्टर की तरह हूं, जो घायल मेरी शरण में आएगा उसका इलाज करना। न्याय तो कानून करेगा, न्याय तो कर्म धर्म करेगा, मैं न्याय नहीं करता। इसलिए शरणागत कहूं जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय, तिनहि बिलोकत हान। जो व्यक्ति अपने दल को छोड़ करके, हाथ जोड़ करके विनती पूर्वक आया है, उसे मैं कैसे त्याग सकता हूं? और उसमें भी कोई गारंटी लेकर के आया है, उसे मैं कैसे त्याग सकता हूं? बोले ये राक्षसों को कौन गारंटी दे आया? हनुमान जी की ओर इशारा किया राम जी ने, जरा पवन सुत से तो पूछो। इनकी बड़ी मीठी मीठी वार्तालाप भई। इन्होंने कहा था कि सुनहु पवन सुत, विभीषण से पूछा कि सखा धर्म निवहै के ही भांति, खल मंडली बसहु दिन। ये कॉलोनी छोड़ दो, ये नगर छोड़ दो, आ जाओ। आपके जैसे लोग रहते हैं हमारी कॉलोनी में, आप जैसे भक्त रहते हैं, आ जाओ। जो वादा करके आए जरा उससे तो पूछो। हैं? मुझे कहना यह है भैया कि जिस भगवान के भक्त का सहारा लेकर के, संत का सहारा लेकर के, संत का इशारा पा करके जो राम की शरण जाता है, उसे राम चाहे भी और उनके परिकर मना भी करें, दुनिया उनके विरोध में आ जाए, तो भी राम जी उन्हें लौटा नहीं सकते। गेंद की तो बात अलग,
गेंद की तो बात अलग है, सुग्रीव की तो बात अलग है, विभीषण की तो बात अलग है। राम जी ने आधी रात पे तमसा नदी के किनारे छोड़ करके चले गए, और जब वे ही लोग जो है भरत जी के संग, वशिष्ठ जी के संग, निषाद के संग में चित्रकूट पहुंचे तो बिनते लिपट लिपट के आंसू डाट डाट के रोमन लगे। एक आदमी बोले, ओ भाई देखो अजीब बात है, इतना प्यार करते थे तो रात में क्यों छोड़ आए? बात समझ में आ रही? तुम्हें इतनी जोते रो रहे हो, हमें तो सोच ही नहीं सकते। हम तो आपको बड़ा बेवफा व्यक्ति समझ रहे थे कि हम तो तमसा नदी के किनारे तक अपने बालक छोड़ के, घरवारे छोड़ के, परिवार छोड़ के, धंधाम छोड़ के, और आप आधी रात पे छोड़ आए। हमें तो बड़ी गिलानी हो रही थी आपसे, लेकिन आप इतने प्यार से मिल रहे हो, इतने आंसू डाल रहे हो, इतने रो रहे हो, समझ में नहीं आ रही वो सही है कि ये सही है। वहां इतना हमारे साथ धोखा और यहां इतना प्रेम। तो राम जी ने कहा, भैया मैं तो समता में रहता हूं, न मैं राग में, न रोष में, न द्वेष में, न मैं माया में, न मोह में, न मैं राग द्वेषौ, न मैं लोभ मोहौ, ये सब मेरे अंदर नहीं है। बोले आप उस समय हमें छोड़े आए? बोले उस समय मुझे द्वेष थोड़ा ही था, मुझे तुमसे कोई नफरत थोड़ी ही थी। बोले तो? बोले वो भी मेरी करुणा थी कि आप मेरे प्रेम में बंध करके मजबूरी में मेरे संग आ तो रहे थे, लेकिन तुम्हारे पीछे बहुत लोग अनाथ हो जाते, तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा, तुम पे मैंने करुणा करी थी। थोड़ी देर का जो आकर्षण था वो तुम्हें खींच तो लाता, पर पीछे जो है तुम्हारे बच्चे रोते, बहुत सारी बातें मैंने सोच करके तुम्हें छोड़ दिया। तो बोले फिर अब क्यों रो रहे हो हमसे मिल करके, अब आपने गले क्यों लगा लिया? तब राम जी ने बहुत प्यारी बात कही, क्योंकि अब तुम्हें भरत जैसा साधु संग लेकर के आया है, मेरे गुरु वशिष्ठ जैसे संत जो है संग लेकर के आए हैं, निषाद राज जैसा मेरा प्रेमी तुम्हें संग लेकर के आया है, अब मैं तुम्हें त्याग भी तो नहीं सकता। हनुमान जी जिसे भगवान के चरणों में भेजें, उन्हें भगवान कभी त्याग नहीं सकते, लेकिन हमें ध्यान ये रखना किसके हाथों उठना है, मेघनाथ के या हनुमान के। मेघनाथ का मतलब है संसारी व्यक्ति, संसार से संबंध जुड़ाने वाला और रखने वाला व्यक्ति, और हनुमान जी का मतलब है सत्संगी व्यक्ति, राम का दूत, जिसके हृदय में सिया राम बसते हैं। तो यहां मुझे कहना यह था कि जो एक तनु है ना, वह उठा करके आधी रात पे, संत का काम था कि आधी रात पे उठाना ही था, उठवाना ही था, तो कहीं राम के चरणों में भेज देता, लेकिन कहाँ भेज दिया? काम के चरणों में, घर के बई कमरा में जहाँ में ते निकल के आए होगा हो, वही घर में, वही महल में, वही बेड पे हैं। तो संत का काम काम के चरणों में, मोह के चरणों में, लोभ के चरणों में, द्वेष के चरणों में, ईर्षा के चरणों में भेज देना नहीं है। संत का काम है यदि कोई शरण में आ जाए तो उसे जितना दूरी तय करा सके राम के चरणों की तरफ दूरी तय कराए, ये संत का काम है। आखिरकार वहाँ वो जो उन्होंने बताया था वो किया, और उसमें भोजन में कुछ नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसी गंदी चीज़ें मिलाई और स्वयं ही आकाशवाणी करा दी मायावी के द्वारा, और प्रताप भानु को श्राप लग गया। प्रताप भानु को श्राप लग गया। लेकिन इसमें मैंने आपको निवेदन किया बार बार कि प्रताप भानु की कहाँ कहाँ गलतियां थीं, कहाँ कहाँ गलतियां थीं। यदि वह उसने अपने गुरु के साथ जो किया वो न करता तो किसी माई के लाल में यह दम न थी कि जो कोई श्राप दिला देता और राक्षस बना देता। सच बात तो यह है, जब व्यक्ति कामनाओं के हाथ, संसार के हाथ, विकारों के हाथ, बुराइयों के हाथ जकड़ जाता है ना, तो भले ही वो मानव के रूप में हो, वो राक्षस तो वो तभी हो जाता है
अगले जन्म में तो राक्षस के रूप में आता है वो, भीतर से तो राक्षस तभी हो गया ना, लेकिन अगले जन्म में वो अंदर से भी राक्षस और बाहर से भी राक्षस बना। हाँ? लेकिन भगवान कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने यदि एक बार भी मेरे संतों की सेवा करी हो, मेरे भक्तों की सेवा करी हो, और किसी कारण से, क्योंकि कामनाओं को त्यागना है, इन वासनाओं को त्याग पाना इतना सरल नहीं है, यदि इनमें भी है और वो किसी कारण से गिर जाता है कुएं में, लेकिन यदि वो मेरे भक्तों की सेवा करता रहा है, संतों की सेवा करता रहा है, प्रताप भानु ये करता था, पहले संतों की सेवा करता था, भक्तों की सेवा करता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे तो सेवा तो करते हैं पर सत्संग नहीं करते। सेवा तो उनको काम बता दो, सेवा बता दो, है वो करेंगे, लेकिन बोले कथा में आ जाना, नैमिषारण्य में हो रही है, बोले गुरुजी इतना टाइम नहीं मिलता, आप यहाँ आए हो तो एक बोरी आलू ले जाओ, हैं घर आ जाओ, रोटी खा जाओ, हमारी शादी में रसगुल्ला बने, अन्य का भोग लगा जाओ, है? ये सब करने को तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप कथा में आ जाओ। हाँ? बोले ना, तो ऐसे व्यक्ति लपेटा में प्रताप भानु की तरह, क्योंकि बिनु सतसंग विवेक न होई। धर्मात्मा होने से विवेक नहीं होता, विवेक तो बिना सत्संग के पैदा होगा ही नहीं। ये गलती यहीं कर गया। अरे भैया, राजा रघुगण जो था, उसको जो उपदेश दिया जड़ भरत जी महाराज ने, जड़ भरत जी महाराज ने तपस्या तो बहुत की, लेकिन सत्संग नहीं किया, इसलिए हिरण के बच्चे में फंसे और उन्हें अगले जन्म में मनुष्य का भी जन्म मिलना कठिन हुआ, पशु बन गए। तपस्या तो करी, धर्मात्मा तो बने हैं, लेकिन सत्संग नहीं किया। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। और जो कथा आध्यात्मिकता को लेकर के चलती है, वह कथा ही सच्चा सत्संग है। ऐतिहासिक बातें हो जाएं, कथा तो है लेकिन सत्संग नहीं है। कथा तो है, केवल बातें सीख करके और हम केवल इतिहास की बातों को सुन लें और कह लें, हाँ एक चर्चा है, और कभी कभी तो वो भी गड़बड़ हो जाती है कि हमने यदि बातें सुन करके, हैं कथा तो मेरे ये सब बेचारे जितने जो साथ रहते हैं ना, ये सभी कथाओं को रटे रटाए बैठे हैं। मैं कौए बैठा दूं व्यासपीठ पर, कोई भी कथा कह दे, कोई इतने दिन आए गए हैं, लेकिन ऐतिहासिक कथा कह देगा। क्या? ऐतिहासिक कथा कह देगा, हैं चर्चा कर देगा, वो कोई पुराण की बात बता देगा। लेकिन एक बाहर से इकट्ठा किया हुआ जो जल है गड्ढे में, वो जल तो है, उससे पौधा तो सींचा जा सकता है, पर उसे पी करके प्यास नहीं बुझाई जा सकती, उल्टा बीमार कर देगा, कीटाणु पैदा कर देगा। हैं? क्योंकि जब तक जो जहां से कथा निकल रही है, हैं भीतर से, जब तक वो उसमें जो है पवित्रता, साधुता, तपस्या और वो सब नहीं आएगा, तो वहां से यदि ऐतिहासिक बातें उठ रही हैं, तो उनमें विकार भी तो संग में लिपट के आएंगे। हैं? जब कोरोना आया था तो हम समझ पाए कि भैया ने को टच है गए तो पश्चात दे जागो, ने को टच है गए तो पश्चात दे जागो। ऐसे ही ऐतिहासिक बातों को और एक सामान्य व्यक्ति सीख करके यदि कहे और सुने, हैं तो वहां बैक्टीरियाओं के संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा है। तो जो सत्संग है ना, वो है जो सचमुच गंगा की धारा में से जब जल आता है ना, तो उसे 1000 साल रखो, कीटाणु नहीं पड़े उसमें पनपेंगे, बैक्टीरिया नहीं पैदा होंगे। लेकिन भले गंगा की धारा में तो ही नहर निकल के आई हो, गंगा की धारा में तो ही भले ही नहर निकल के आई हो, हैं और तुम कहोगे जामे तो कट्टिया वल्ला में, और वही है तो गंगा जी को ही जल है, तो भाई को है तो भगवान की कथा ही, हैं वह कट्टिया वल्ला में। तुम जो मत समझियो कि भाई 1 साल बाद पिएंगे तो हम जो है गंगा जल पी रहे हैं ना, उसमें वो बैक्टीरिया पनपेंगे, और प्लास्टिक की कट्टी में धरे और है तो और खतरनाक पनपेंगे, हैं।
जिस पात्र में जो वस्तु रखी जाती है उस पात्र के भी गुण दोष उस वस्तु में आते हैं। जिस पात्र में, ये पीतल के और तांबे के बर्तन में कोई चीज धरी होए, खटाई धर दो, दही धर दो, पीतल तांबे के में 4 घंटा बाद खाना, जानते होंगे जब आते तो। हाँ, यदि उस वस्तु को हमने पा लिया तो वो वस्तु हमारे लिए खतरनाक हो जाएगी। तो इकट्ठा किया हुआ जल नहीं, जो स्रोत से उठ रहा है, कुआं में जो जल रहता है ना, वो स्रोत से है। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुने तवहे सुखाहि। सजल मूल जिन सरितन नाही, किसी बुद्ध पुरुष की ठोकर खा करके हैं, और उन्होंने उसमें जो है ना कुआं खोद करके या बोरिंग करके, जिनमें जिनका स्रोत नहीं फूटा है, हैं, और केवल बाहर का भरा हुआ जल है, तो वो जल जो है बजाय फायदा के हमें तो सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। और सत्संग जो है बिना भगवान के भक्त के, बिना संत के, बिना महापुरुष के सत्संग नहीं होता। सत्संत होता है तो कथा को भी सत्संग बना देता है। संत होता है तो कथा को भी सत्संग बना देता है। हाँ, और यदि संत नहीं है, यदि महापुरुष नहीं है, बुद्ध पुरुष नहीं है, तो सत्संग को भी, वह राम चर्चा को भी, वह श्याम चर्चा को भी, वह काम चर्चा, लोभ चर्चा है, यह बना देता है। यह तो जिसकी मनसा के पीछे लोभ बैठा है या कोई विकार बैठा है, तो वो धारा फूट के भले ही आई है। तो सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुने तवहे सुखाहि। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग। बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। रे ग म ग म प म प ध प ध स नि स रे आ बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
प्रताप भानु ने सत्संग नहीं किया। धर्मात्मा तो था, पुण्यात्मा था, बड़ा बड़ा दानी था, बहुत बड़ा दानी था। रोजाना के भंडारे रोजाना के चलते थे। दानी था, पुण्यात्मा था, धर्मात्मा, सत्संगी नहीं था, इसलिए मात खा गया। सत्संगी होता ऐसा नहीं होता। लेकिन एक बहुत काम की बात बता रहा हूं, बड़े काम की। जो धर्मात्मा होता है, पुण्यात्मा होता है, उसका पुण्य करना और धर्म करना व्यर्थ नहीं जाता। उसका भी पुण्य करना, धर्म करना, धर्मात्मा होना, पुण्यात्मा होना व्यर्थ नहीं जाता। भगवान उसको भी मौका देते हैं, भगवान उसको भी मौका देते हैं। भगवान तो ये कहते हैं कि हे अर्जुन, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। भाई ये रास्ता है चलने का, और पटक तो वही खाएगा ना जो चलेगा। जो घर में बैठे वो पटक खावेगा, पटक कौन लगेगी? जो चल रहा होगा। तो जो मेरे रास्ते पर चलेगा तो पहले धर्मात्मा बनेगा, पुण्यात्मा बनेगा, दानवीर बनेगा, है, इन्हीं में से फिर सत्संगी बनेगा। तो इनको करता है और वो पटक खा जाता है, उसको भी निकालने का मैं पूरा पूरा प्रयास करता हूं। तो हे पार्वती, जब ये प्रताप भानु रावण बना और इसका भाई कुंभकर्ण बना और मंत्री जो था वो विभीषण बना, तो मेरे को लगा कि भले ही इसने सत्संग नहीं किया पर मेरे सत्संगों में बड़ा काम आता था। हैं? इसने धर्म कर्म बहुत किए, इसने पुण्य बहुत किए, हैं? तो एक तरह से यात्रा तो मेरी तरफ ही थी, लेकिन पटक लग गई तो क्या मैं उसे उठाऊंगा नहीं? इसलिए हे भवानी, उस प्रताप भानु को भी जब वो रावण बना, उस जेल से, विकारों की जेल है, राक्षस बनना, असुर बनना, वो ऐसी जेल है जो आदमी विकारों में जकड़ा रहता है। हथकड़ियां विकारों की होती हैं, वो हथकड़ियों में जकड़ा रहता है पर उसे पता नहीं चलता। तो बोले विकारों की जेल से अपने उस प्रताप भानु को छुड़ाने के लिए हे पानी, उस ठाकुर जी को, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को फिर से एक बार राम का अवतार लेना पड़ा। हे शमशाबाद क्षेत्र वालों, हे संत भगवानों, आपके बीच में बैठ कर के कथा कहने में बहुत आनंद आ रहा है। आपको जो आ रहा होगा वो आप जानो, लेकिन आपको सुनने में जो आ रहा हो आप जानो, लेकिन मुझे कहने में बहुत आनंद आ रहा है। क्योंकि मन की बात कहने के लिए सुनने वाला भी तो चाहिए। कब एमए के आदमी है, यदि कभी प्राइमरी में पढ़ाना पड़ जाता है तो वो कहता है तनख्वाह मिले न मिले, पर यहाँ नौकरी होगी नहीं, है? लेकिन जब मन का सा मिलता है ना, वहीं मंदिर, वहीं मस्जिद और वहीं पे काबा बुत खाना। बोले क्या? नहीं, ये बुत खाना शब्द नहीं है, वहीं पे ये जो गुरुद्वारा होता, हाँ गुरुद्वारा, ये सब वहीं पे। बोले कहाँ? बोले दीवाने दो जहां मिलकर सनम की बात करते हैं। ये दोनों एक ही रंग के हों, एक ही मन के हों, हैं? तो कहने वाले को कहने में और सुनने वाले को सुनने में, हैं? आनंद आता है। और एक हो बन को और एक हो सन को हो, हैं? तो क्या होगा? हाँ? कभी कभी कथाओं में, प्रवचनों में, सत्संगों में मंच से लोग आवाज लगाते हैं, नेक और रुक जाओ, नेक और रुक जाओ, नेक और रुक जाओ। और लोग कहते हैं यहाँ बुरे फंसे भैया, हैं? जी अपनी लगे हैं और हमें अपने घर पे जाना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, लेकिन जहां ऐसा होता है ना, कैसा? एक पंक्ति है, आप बोलो मती
सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल में खुद आप छा जाएगा। आप बोलो मती, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल में खुद आप आ जाएगा। आप साजो नहीं, आप बोलो मती, सिर्फ बैठे रहो, वक्त मेरे भी मरने का टल जाएगा। आप साजो मसीहा रहे सामने, तो मौत का भी इरादा बदल जाएगा। है? तो आप लोग इतने प्यार से, इतने शांति से, इतने भाव से कथा का श्रवण कर रहे हो, और व्यासपीठ से भी भगवान मेरे अंदर से ऐसे भाव आपकी श्रद्धा के कारण, आप लोगों के प्रेम के कारण वो पैदा कर रहा है। इसमें भी आपका भाव ही कारण है। देखो संत भगवानों से भरा हुआ मंच, जब एक एक शब्द पे चौपाई पे जब मुस्कुरा जाते हैं तो समझ लो मुझे इतना सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है कि बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। जय हो आपकी। शाम भी खास है, वक्त भी खास है, हमको एहसास है, तुमको एहसास है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। कल राम जी का जन्म होगा। ये धरती रावण के अत्याचारों से व्याकुल होकर के जब परमात्मा से प्रार्थना करने जाएगी, उसमें जो आध्यात्मिक जो व्याख्याएं होंगी, जो प्रेम भरी बातें होंगी, कल हम आपसे उनको शेयर करेंगे। धरती कौन है, गाय कौन है, देवता कौन है, और बात देवताओं से क्यों नहीं बनी, बात ब्रह्मा जी से भी नहीं बनी, समाधान की बात महादेव जी से भी नहीं बनी, फिर बात जाकर के कहां बनी और क्यों बनी, इसकी चर्चा कल करेंगे।